जून की एक जिन्स भरी रात थी, हब्स भरी रात थी। हवा जैसे रुकी गई थी। पंखा तेज चल रहा था मगर पसीना फिर भी बह रहा था। घड़ी पर रात के 2 बज रहे थे। गलियों में सन्नाटा छाया था। कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ इस खामोशी को चीर देती। घर में अकेली मैं थी। अम्मी, अबू और भाई शादी पर गए हुए थे। दिल घबरा रहा था। मैंने टीवी ऑन किया मगर आवाज़ मुझे और वहशतज़दा करने लगी। फिर मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करती रही लेकिन सुकून न मिला। आखिर बिस्तर पर लेट गई। अचानक खिड़की के पास हल्की सी सरसराहट हुई। मेरा दिल रुकने लगा। मैंने सोचा शायद वहम है, लेकिन फिर जैसे किसी ने दीवार फुलांकी हो, कदमों की आहट सुनाई दी। मैं कपकपाने उठी। दरवाजे पर नजर डाली तो 4 साए अंदर आ रहे थे। या अल्लाह, मेरे लबों पर निकला। वो चारों कमरे में आ गए, चेहरे पर निकाब, हाथों में डंडे। एक ने गुस्से से कहा, खामोश रहना, जो है फौरन निकाल दो वरना अंजाम बुरा होगा। मैंने कपकपाते लहजे में कहा, मेरे पास कुछ नहीं, जेवरात अम्मी के पास हैं, बस चंद रुपए हैं। वो एक दूसरे को देखने लगे। फिर अचानक एक ने कहका लगाया और बोला, ओ भाई, यहाँ तो खजाना और है, देखो तो कैसी हसीन औरत है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल चीखने लगा, या अल्लाह, मेरी इज्जत बचा ले। अचानक एक बोला, बीबी जाओ चाय बना दो। मैं हैरान रह गई। चोर और चाय, मगर इनकार की हिम्मत ना थी। कांपते कदमों के साथ किचन की तरफ गई। पानी डाला, बर्तन रखे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था अभी बाहर निकल आएगा। जब ट्रे लेकर कमरे में आई तो वो सोफे पर ऐसे बैठे थे जैसे मेरे मेहमान हों। एक ने हंसते हुए कहा, शाबाश, लगता है बीबी बड़ी खिदमतगुजार है। चाय पीने के बाद वो आपस में हंसी मजाक करने लगे। कभी मुझे देखते, कभी नजरें बदल कर कहके लगाते। फिर एक ने कहा, चलो यार, रात लंबी है, खेल खेलते हैं। दूसरा बोला, कैसा खेल? आओ, हाँ, सच और जुरात का खेल खेलते हैं। उन्होंने खेल शुरू किया। जैसे ही उन्होंने खेल शुरू किया, पहले वो आपस में सवाल जवाब करते रहे। फिर एक ने मेरी तरफ इशारा किया, अब तुम्हारी बारी है बीबी की। सच या जुरात? मेरी जुबान बंद हो गई। कुछ लम्हों बाद आयशा से कहा, सच। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, अब तुम्हारी बारी है, तुमसे हम सवाल पूछते हैं। सवाल आया कि कभी दिल दिया है किसी को? तो मैंने कांपते होंठों से कहा, बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत की, जी, एक बार शोहर को। वो सब हंस पड़े। एक ने कहा, अच्छा, सिर्फ शोहर को और किसी को नहीं? इतनी हसीन होकर भी? मेरी आंखें झुक गईं। आंसू करीब थे मगर मैंने जब्त कर लिया। रात आगे बढ़ती गई। खेल चलता रहा। सवालात गहरे होते गए। कभी वो मेरी तारीफ करते, कभी शरारत से जुमले कसते। मेरा डर आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सा बोझल सुकून में बदलने लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में खौफ मौजूद था। मैं बार बार सोचती, अगर इनका इरादा बदल गया तो, अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो। जब फजर की अजान हुई तो वो उठने लगे। जाते जाते एक ने पलट कर कहा, याद रखना बीबी, ये रात एक राज है, किसी को ना बताना। वो दरवाज़ा खोल कर निकल गए। घर दोबारा सन्नाटे में डूब गया। मैं फर्श पर बैठी रह गई। आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद अम्मी अबू वापस आए। मेरी हालत देखी तो परेशान हो गए। जैसे ही, महरीन, क्या हुआ? अम्मी ने रोते हुए पूछा। मैं खामोश रही मगर आंसू निकलते रहे। आंसू सब कुछ कह रहे थे। आखिरकार सारी बात बता दी। अबू का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। भाई ने कहा, ये कौन लोग थे? मोहल्ले की हिफाजत पर सवालिया निशान है। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया और कहा, या अल्लाह, तेरा बड़ा शुक्र है, तूने मेरी बेटी की इज्जत बचा ली। 2 दिन बाद खबर आई कि पुलिस ने एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो घरों में घुसकर पहले औरतों को डराता, फिर इन पर जुल्म करता। मैंने इनकी तस्वीरें देखी। ये वही 4 लोग थे। मेरे जिस्म में लर्जा तारी हो गया। मेरे दिल ने चीख कर कहा, या अल्लाह, अगर इस रात उन्होंने बुरा इरादा कर लिया होता तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाती। सबक, इस कहानी का सबक ये है कि अब्बू ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, ये अल्लाह की खास रहमत थी कि तुम बच गई, लेकिन ये याद रखो कि तन्हाई सबसे बड़ा दुश्मन है। आइंदा कभी घर में अकेली ना रहना। अम्मी ने कुरान उठा कर कहा, यही हमारा सहारा है, अल्लाह जिसे चाहे बचा ले। मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि अब कभी गफलत नहीं करूँगी। अपनी और अपने घर की हिफाजत सबसे पहले करूँगी
اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھوں گی۔ اختتام۔ اس کہانی کا اختتام یہ ہے کہ وہ رات آج بھی یاد آتی ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے، مگر اسی رات نے مجھے سکھا دیا کہ زندگی کا اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ عزت اور ایمان وہ دولت ہیں جو ایک بار کھو جائیں تو کبھی واپس نہیں ملتی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔